शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने देगा। पांवों में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या? जम के तो बोलो रे, नहीं लगे, क्योंकि जूता पहन रखा है, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है, तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पाँव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ। अगर नंगे पैर होता, चोट लगती तो ज्यादा लगती, ज्यादा आनंद। अब बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो गाय का दूध, नीचे घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय